नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश भर में नीट पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार में तो बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि मामले की जांच कर रही बिहार की आर्थिक अपराध इकाई के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पेपर लीक के तार आगे जुड़ते जा रहे हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की ओर से नाम उछाले जाने के बाद तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी। तेजस्वी ने कहा कि जो भी बीजेपी शासित राज्य है, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन्हीं जगहों पर पेपर लीक हुआ है। इस मसले पर पूरा इंडिया अलायंस साथ है। हम लोग चाहते हैं कि नीट पेपर अविलंब रद्द किया जाए। आगे तेजस्वी ने कहा कि राज्य और केंद्र में सरकार उनकी है, जांच एजेंसियां उनकी हैं। हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे पीए, पीएस चाहे कोई भी हो उसे बुला ले और बुलाकर पूछताछ कर ले। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से इस मामले पर राजनीति शुरू हुई है, क्या लगता है इससे छात्रों को न्याय मिलेगा? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि इस मसले पे इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, इससे छात्रों को न्याय मिल जाएगा क्या? देखिए, एक कड़वा बात मैं कह दूंगा, कई सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। ये जो पेपर लीक करने वाला जो माफिया गैंग पूरे देश भर में व्याप्त है, हर एग्जाम में यहां पेपर लीक हो जाता है। मोटी कमाई होती है। एक एक स्टूडेंट से 30-30 लाख रुपया लिया जा रहा था। 32-32 लाख रुपया रेट चल रहा था। हजारों हजार लोगों को आप जो है इस तरह का बीच, तो आप समझिए कि सैकड़ों करोड़ों रुपए का ये पूरा बाजार है, ये धंधा है। और इस धंधे में सारे पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है। तो ये जो राजनीतिकरण जो किया जा रहा है ना, वो एक कमफ्लाज है कि हल्ला हंगामा करेंगे, 4-5 लोगों को पकड़ेंगे, किसी इसको पकड़ लिया, कोई इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया और सिस्टम चलता रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं को जो है माल आता रहेगा। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। भाई, ये एक अकेला केस नहीं है। हिंदुस्तान में किस एग्जाम में इस तरह के दलाल घूमते नहीं हैं जो ये वादा करते हैं कि भाई आपको पेपर पहुंचा देंगे। कुछ लोग पहुंचा पाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंचा पाते हैं, कुछ पैसा खाते हैं, कुछ भाई नौकरी देने के नाम पे किस तरह का माफिया देश में चला, किसी से छुपा हुआ है? ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता कहें कि भाई हमको मालूम नहीं है, तो उसका मतलब है कि ये टिम्बकटू में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते ही नहीं है। गली गली मोहल्ले में इस तरह का, आप देखिए क्या है, बंगाल में क्या था, ये नौकरी माफिया ही है ना। चरित्र अलग है, सरकार के पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं कि टीचर बना देंगे। वहां तो अलग स्कीम था कि भाई रेट है, एक साथ दे सकते हो तो ठीक, नहीं तो नौकरी जब तुमको दे दिया जाएगा तो जो सैलरी आएगी उससे ईएमआई भरते रहना। घूस में भी ईएमआई, ये ममता सरकार में चल रहा था। साउथ इंडिया में क्या चल रहा है डीएमके के लोगों को मालूम नहीं है। तमाशा हो रहा है। एक कर्नाटक के अंदर में इतना एजुकेशन माफिया, ये सारे लोग एक ही हैं। एजुकेशन माफिया, कोचिंग माफिया, कंपटीशन के नाम पे तमाशा करने वाले, ये सारे लोग एक ही हैं। क्या है धंधा इनका? ये युवाओं के भविष्य के ऊपर धंधा कर रहे हैं। पेरेंट्स को जो है ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में ले जाते हैं कि आपके बेटे की जिंदगी हम बना देंगे। तो ये तो चल रहा है। तो इसका परमानेंट इलाज कौन करेगा? अब राजनीति शुरू कर दोगे तो वही होगा, पार्लियामेंट में हंगामा, ये हंगामा, वो हंगामा, 10 आदमी को पकड़ लिया, इधर उधर बंद कर दिया, मामला खत्म। फिर एक साल, फिर अगले साल वही होगा शुरू। कोई पहली बार हो रहा है? तो ये जो कांग्रेस पार्टी कल दिन भर तमाशा कर रही देश भर में, विरोध प्रदर्शन कर, तो आप ये समझिए कि माफिया को बचाने के लिए हो रहा है। ये माफिया को बचाने के लिए हो रहा है। ये जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं
कि बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रहा है। भाई तुम्हारे घर के, तुम्हारे ऑफिस के अंदर से ये तमाशा चल रहा है और तुमको बीजेपी का मतलब गुजरात नजर आ रहा है। तमाशा हो रहा है इस देश के अंदर में। भाई अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया उसको तुमने? क्यों नहीं बाहर निकाला कि राव साहब हो जाएगा तब? क्यों? भाई जो आरोपी अंदर गया हुआ है, एक सवाल का जवाब दे दो भाई तेजस्वी यादव, कि तुम्हारे जो कन्विक्टेड फादर हैं, चारा चोरी में जो जेल में थे, वहां ये सिकंदर यदुवेंदु वो सेवा में लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था? इस सिकंदर से अपने घर में कभी मिले हो या नहीं मिले हो? क्या उसका आना जाना लालू यादव के घर में है या नहीं है? तो है क्या भाई? गुजरात का नाम ले लो तो उसका नाम ले लो, तो उसका नाम ले लो। एक बात सही पूछा जा रहा है, ये डिप्टी सीएम किस बात के लिए विजय बाबू? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? आपको विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम किस लिए बनाया गया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? तेजस्वी यादव का पीएस पकड़ा, पकड़ के जेल में डालो उसको। तो सब घपलेबाजी नेतागिरी में लगे हुए हैं। थोड़ी हिम्मत दिखाई धर्मेंद्र प्रधान ने, अगर कहा मैं रिस्पॉन्सिबल, भाई रिस्पॉन्सिबल लेने से क्या हो जाएगा? इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? आप मंत्री हैं काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। सब एक दूसरे पे पल्ला झाड़ रहा है, सब ये राजनीति करेंगे। मैं बता रहा हूं, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यूपी हो, ये हर राज्य में ये माफिया ऑपरेट करता है। और ये ऑपरेट इसलिए करता है क्योंकि वहां उसे पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ है। बच्चों के भविष्य के बारे में किसी को चिंता नहीं, सबको माल खाने की चिंता है। तो कोई परमानेंट इलाज नहीं चाह रहा है। आपने जो सवाल पूछा, इसलिए मैं डिटेल नहीं दे रहा हूं कि भाई क्या हुआ आज नहीं हुआ। मूल बात समझ लीजिए, इसका परमानेंट इलाज बढ़िया कानून से होगा। जिस तरह से पीएमएलए है, आजकल देखिए कितना डरते हैं लोग। कैश छूता है कोई? कानून आपने कड़ा ले आया, कैश छूता है कोई? घर में रखता है कैश, हालत खराब हो जाती है। कारण कानून आपने कड़ा लेकर के आया, मामला खत्म हो गया। धीरे धीरे जाएगी आदत। जो चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से थोड़ी जाएगा। तो इस मामले में भी कड़ा कानून की आवश्यकता है। दो चार चीजें, कानून जो है कॉम्प्रिहेंसिव हो, जिसका मूल मंत्र यह हो कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वालों को आदर फांसी या फिर उम्र कैद। यह टेररिज्म से कम खराब धंधा नहीं है। ड्रग्स में उम्र कैद है ना, ये ड्रग्स से भी खराब है, आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। इसको आप आतंकवाद से कम मत लीजिए। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है विथ पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक एंड पुलिस प्रोटेक्शन। तो पहली चीज ये, इस ध्येय से, इस मंशा से केंद्र सरकार को इसी सत्र में बिल लेकर के आना चाहिए। इमरजेंसी सत्र बुलाइए और सारे लोग मिलकर के ये काम कीजिए। नहीं करेंगे, मैं बता दे रहा हूं, नहीं करेंगे। ये सिर्फ भाषण देंगे, सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। क्यों? सबको माल मिल रहा है। ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे सारे पॉलिटिकल पार्टी खा रहे हैं इससे, सब लोग, कोई नहीं लेकर के आएगा। ये सिर्फ भाषणबाजी करेंगे। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जिस तरीके से आतंकवाद को फिनेंस करने वाला भी आतंकवादी, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला भी आतंकवादी, आतंकवादियों को रिसोर्सेस देने वाला भी आतंकवादी, सबको एक ही तरह से डील करता है कानून। वैसे इसको भी करो, वैसे इसको भी करो। चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे वो कोचिंग के काम करने वाला हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, टीचर हो, अधिकारी हो, पुलिस हो, नेता हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, जो इस चेन में नजर आए उसका भी जुर्म पेपर लीक करने वाला जैसा ही।
और उसके बाद उसको भी मौत या उम्र कैद। मैं बार बार कर रहा हूं, 5 को टांगो ना। ये हमारे बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं, इनको जीने का कोई हक नहीं। 5 को आप फांसी लगाओ, ये सारा जो है एक कुकरमुत्ते की तरह फैला हुआ पूरे देश के अंदर में ये जो पेपर लीक माफिया है वो घर में जाकर के बैठेगा। डर ही नहीं है, डर ही नहीं है। हाँ, क्योंकि पता है कि पकड़े जाएंगे और फिर कुछ दिनों बाद छूट जाएंगे। मस्त हो गया। हर राज्य में देखिए इस तरह का 1 साल 1.5 साल रहते हैं, फिर वो छूट के चले जाते हैं। कानूनी लुंज पुंज है। तो दोनों काम मत करो। पॉलिटिकल पार्टी से निवेदन है, पब्लिक नाराज हो जाएगी, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। सारी जो है साख जो है राजनीतिक पार्टियों की वो खत्म हो जाएगी। इस पे मजाक मत करो। ये बच्चों के जीवन का फैसला इस पे होना है। बाकी चीजें तो कुछ कर नहीं रहे हो। और खास करके उन गरीब इलाकों में जैसे बिहार है, यूपी है, बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, जहां इतने नकारे लोग सरकार में हैं कि वहां इंडस्ट्री नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं। तो वहां के बच्चों के लिए बस एक ही चीज होता है कि वो पढ़ के कंपटीशन का एग्जाम देते हैं। और वहां भी इन लोगों ने नरक बना दिया है ऐसे। तो इन लोगों के खिलाफ आपको पहले तो कड़ा कानून लाना पड़ेगा। 5 को सजा मिलेगी, अपने आप सारे लोग ठीक हो जाएंगे। तो ये काम करना चाहिए। ये धर्मेंद्र प्रधान जो करे, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्या कर लोगे? बच्चों का तो जीवन भविष्य खराब हो रहा है। आप रीटेस्ट अभी कह रहे हो, भाई रीटेस्ट करवा लो, अगले साल कैसे रोकोगे? कैसे उनकी हिम्मत खत्म होगी? तो ये सारी चीजें हैं। इसके ऊपर ये विपक्ष जो राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, धर्म के एंगल दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, ये सब बेकार की चीजें हैं। फॉर गॉड सेक, पहली बार देश के युवकों के लिए, बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के जनरेशंस के लिए आप कम से कम एक बार एक साथ खड़े होकर के एक कड़ा कानून पार्लियामेंट के अंदर पास करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो नीट पेपर लीक मामले पर सियासत तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं, जमकर बयानबाजी भी हो रही है। वहीं नीट एग्जाम में धांधली की कहानी हैरान कर रही है। खासकर बिहार में इस पेपर लीक कांड के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वो जानकर हर कोई हैरत में है। सबसे बड़ा सवाल भी आज के लेता है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।